हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ऑफसेट को कैसे लिया जाता है, ऑफसेट का क्या काम होता है, ट्रिम कैसे किया जाता है या फिर एक्सटेंड कैसे किया जाता है, या ट्रिम या एक्सटेंड को फैंस कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, एल एंटर करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं एल प्रेस कर दूँगा और यहाँ से मैं इसका फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ। और उसके बाद आप जानते हैं कि जब हम अपने माउस को ड्रैग करते हुए लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट ले जाते हैं तो हम उस लाइन की लेंथ को दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस लाइन की जो लेंथ है वो मैं 4000 दे देता हूँ और एंटर कर देता हूँ और उसके बाद एस्केप करके इससे बाहर आ जाते हूँ। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा टुकड़ा है, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, ई एंटर इरेज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास में एक लाइन बनी हुई है जिसकी लेंथ जो है 4000 है, लेकिन मैं इससे समान दूरी पर एक और लाइन इतनी ही बड़ी बनाना चाहता हूँ जितनी बड़ी की ये लाइन है। अब अगर मैं इसके साथ एक और लाइन बनाऊं तो मुझे क्या करना होगा, मैं एल एंटर करूंगा और उसके बाद इस पॉइंट को पकड़ूंगा, नीचे जाऊंगा। सपोज को जो मुझे 500 नीचे यहाँ पर लानी है। अब उसके बाद अगर मुझे इसकी लेंथ पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं ज़रूर छोटी या बड़ी बना दूंगा, लेकिन मुझे इसकी लेंथ जो है वो पता है तो मैं यहाँ पर 4000 डाल लेता हूँ और एंटर करता हूँ। उसके बाद देखिए, मुझे यहाँ से चाहे मैं इसे मिलाऊँ या ना मिलाऊँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके पैरेलल एक समान दूरी पर जो मैं दूरी चाहता था उस दूरी पर यहाँ पर एक लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल बन चुकी है। लेकिन इसे करने में हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है। तो इसे बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, मैं ई एंटर करके इसे इरेज कर देता हूँ और यहाँ से ओ एंटर करता हूँ। ओ एंटर करने के बाद जब मैं इसे इस तरीके से एंटर करूँगा तो ये मुझसे पूछता है कि जो आप ऑफसेट लेना चाहते हैं, यानी कि इस लाइन की लंबाई के बराबर जो दूसरी लाइन बनाना चाहते हैं, आप कितनी दूरी पर बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर उसका जो ऑफसेट है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पर उसका जो डिस्टेंस है वो डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसका डिस्टेंस 500 डाल देता हूँ और उसके बाद अपने माउस का जो ये मेरा रेक्टेंगल बना है इस लाइन के ऊपर रखता हूँ और अपने माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसे प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे ही प्रेस करूँगा और उसके बाद अपने माउस को नीचे लाऊंगा और उसके बाद फिर दोबारा अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल इसकी समान दूरी पर और इसकी लंबाई के बराबर यहाँ पर एक लाइन और बन चुकी है, जिसे हम बोलते हैं ऑफसेट। इसी तरीके से हम चाहें तो इसकी मल्टीपल लाइन इसी तरीके से बना सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं या फिर नीचे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन बनाते चले जाते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रिम की। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक लाइन और बनाता हूँ और उसके बाद यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ और उसके बाद क्योंकि मेरा ऑर्थो मोड ऑन नहीं है, ऑफ है, तो इसीलिए ये टेपर्ड में जहाँ चाहे आप इसे लाइन को जिस तरीके से चाहे वैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरी एक लाइन जो है वो इस तरीके से बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक मुझे कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना है, लेकिन ये वाली जो लाइन है मुझे यहाँ से साफ़ करनी है और इसके बाद यहाँ से इस लाइन के बाद जो ये लाइन बची हुई है मुझे इसको भी जो है यहाँ से, तो देखिए मुझे यहाँ से ये जो लाइन इतनी फालतू निकल रही है इसको डिलीट करना है और यहाँ से ये जो लाइन निकल रही है मुझे इसको भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिलीट करना है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रिम, यानी कि कैंची से काट करके बिल्कुल इसको जो है यहाँ से साफ कर देना। तो देखिए इसको क्या करते हैं, हम टी आर एंटर करते हैं, टी आर का मतलब होता है ट्रिम। तो मैं यहाँ पर ट्रिम करता हूँ और अपने माउस के लेफ्ट बटन को इसके ऊपर रख करके यहाँ से इस तरीके से, तो देखिए हम यहाँ पर क्या गलती की है, हम यहाँ पर टी आर एंटर करेंगे और डबल एंटर करेंगे। तो डबल एंटर करने के बाद देखिए यहाँ से क्या होगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर रखूँगा आपको दिखाई देगा कि जैसे यहाँ पर कोई लाइन है ही नहीं। तो हम यहाँ से अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा कर प्रेस कर देते हैं और इसके बाद हम अपने माउस को नीचे लाते हैं और यहाँ पर देखिए जो हमें हिस्सा साफ करना है, जो लाइन हमें यहाँ से हटानी है, हम अपने माउस के कर्सर को उसके ऊपर रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रेड
और यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये एक रेक्टेंगल सा बना नज़र आ गया। तो इसी तरीके से जब हम इसके ऊपर रखेंगे और अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से देखिए ये भी ट्रिम हो चुका है। तो इस तरीके से हम ट्रिम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है ट्रिम करने का, हम देखिए यहाँ से TR एंटर करते हैं और एक ही बार इसको एंटर करते हैं और उसके बाद अपने माउस को इधर से एक बार दबाकर छोड़ देते हैं और इस तरीके से इस सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर अपने माउस का जो राइट बटन होता है उस राइट बटन को प्रेस कर देते हैं। अब देखिए मुझे जितना भी हिस्सा ट्रिम करना है मैं वहाँ से सिर्फ अपने माउस को उसके ऊपर रखूँगा और अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर दूंगा। ये देखिए इस तरीके से, और देखिए फिर मैंने इस पे रखा तो इस तरीके से मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ। अब उसके बाद हमारे पास में जो चीज़ आती है वो ये आती है कि हमें कोई चीज़ अगर एक्सटेंड करनी है तो वो हम एक्सटेंड कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन और बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर L एंटर किया और यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक लाइन बना ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी एक लाइन बना ली। यहाँ पर मेरी एक लाइन बन गई है। उसके बाद मैं जो है यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक लाइन और बना लेता हूँ। सपोज कीजिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको टेपर्ड में एक लाइन और बना ली है यहाँ पर इस तरीके से। अब मुझे एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जो जहाँ पर है उससे आगे बढ़ा देना। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। सपोज कीजिए मुझे इस लाइन को यहाँ से लेकर के और ये जो खाली जगह बची हुई है यहाँ तक बढ़ाना है। तो मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन इसके ऊपर रखूँगा और उसके बाद अपने जो कर्सर है उस कर्सर के इस स्नैप को इसके ऊपर जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर रख दूंगा और फिर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करूंगा और उसके बाद अपने माउस को जो है ड्रैग करते हुए आगे ले जाऊंगा। तो आप इस तरीके से उस लाइन को जहां तक चाहे वहां तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। हमारे पास एक कमांड होती है जिसे हम बोलते हैं EX एंटर। जब हम EX एंटर करते हैं तो EX एंटर करने के बाद में यहाँ पर एक्सटेंड आता है और ये एक्सटेंड की शॉर्टकट कमांड होती है। हम यहाँ से एंटर कर देंगे और उसके बाद फिर दोबारा से एंटर कर देंगे और अब देखिए मैं यहाँ पर जिस भी लाइन के ऊपर रखूँगा तो आपको दिखाई देगा, जैसे ही रखूँगा तो लगभग वो लाइन आगे जहाँ भी उसका एक स्टॉपेज है वहाँ तक वो बढ़ गई है। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो ये भी बढ़ गई है और इसके ऊपर रखता हूँ तो ये भी बढ़ गई है। इस तरीके से देखिए ये भी बढ़ गई। यहाँ से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दोबारा क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी कोई भी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से अपनी लाइनों को एक्सटेंड कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं और ऑफसेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और होती है हमारे पास में, मैं इसे कंट्रोल A के साथ में डिलीट कर देता हूं और अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर जो है बहुत सारी लाइनें बना लेता हूं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक लाइन बना ली, ये भी इस तरीके से लाइन बना ली। मैं इतनी देर अपने इस वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी जो है मतलब एक डिज़ाइन किया है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। REC एंटर किया और उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया इस तरीके से। अब देखिए मुझे एक बात बताइए कि अब मुझे इन सबको ट्रिम करना है तो मैं यहाँ पर TR एंटर करूँगा, डबल एंटर करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं एक एक को इस तरीके से ट्रिम करता चला जाऊँगा, तो जो कि मेरा बहुत टाइम लगने वाला है। तो अब इसको और शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ से वापस आता हूँ। अब हमें क्या करना होगा, देखिए हम यहाँ पर TR एंटर करते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर F एंटर करते हैं। F एंटर किया और उसके बाद में यहाँ पर देखिए TR डबल एंटर किया मैंने, फिर उसके बाद F एंटर किया और यहाँ से देखिए मैंने इस तरीके से जितनी भी लाइनें थी सबको इसी तरीके से आगे बढ़ाता चला गया। तो मुझे एक एक करके ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये यहाँ से सब ट्रिम हो चुका है। तो देखिए हमने कितनी जल्दी से इसको यहाँ से ट्रिम कर लिया। उसी तरीके से अगर मैं इसे फिर वापस आ जाता हूँ, मैं इसे Z एंटर करता हूँ और यहाँ से देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। SC एंटर करता हूँ, उसके बाद इसके अंदर रखता हूँ और इसको 4 गुना कर देता हूँ। तो देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो गया, ये बड़ा हो गया।
अब अगर मुझे इसको एक्सटेंड करना हो, यानी कि अपनी जितनी भी ये मेरी लाइन दिखाई दे रही है, मुझे इन सब से टकराना हो इनको, या एक्सटेंड बढ़ाना हो, तो कैसे करेंगे? मैं EX एंटर करता हूँ, डबल एंटर किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर F एंटर किया। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से इसी तरीके से इस तरीके से अपने इसी लाइन को बस इस तरीके से सिलेक्ट करता जाऊँगा, और यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी जितनी भी हैं उसी तरीके से बढ़ती चली जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं बस एंटर करूँगा और ये सारी लाइनें जो थी एक ही बार में बढ़ गई हैं, एक्सटेंड हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम ऑफसेट, ट्रिम और एक्सटेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे विदा।